फ्रेंड्स, मैं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। यार हम लोग लूसेंट फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोगों ने थर्मोमेट्री यानी कि तापमिति के सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लिए थे और न्यूमेरिकल भी 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चलेंगे उसके आगे, लगाएंगे, चलिए लगाते हैं लूसेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं पेज नंबर 102 पे चैप्टर नंबर 17 यानी कि थर्मोमेट्री तापमिति में क्वेश्चन नंबर 16। तो बड़े देखिएगा अपना क्वेश्चन 16 नंबर, नियत आयतन वायु तापमापी के वायु का ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर Hg है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है 75 सेंटीमीटर Hg, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं वह 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, तो बेटा जी 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 100 सेंटीमीटर Hg। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है यदि इसका दाब कमरे के ताप पर 80 सेंटीमीटर Hg के बराबर हो तो कमरे का ताप होगा। तो मैंने मान लिया कमरे का ताप कितना है, थीटा, और थीटा पर वो कितना बता रहा है, 60 कितना बता रहा, सॉरी 80 बता रहा, 80 सेंटीमीटर Hg इतना बोल रहा। तो बेटा इसको देखो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि एक तो आप फार्मूला लगाएंगे डिग्री सेल्सियस के लिए, दूसरा फार्मूला लगाएंगे प्रेशर के लिए, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस के लिए कैसे लगाएंगे, थीटा माइनस का 0 अपॉन में 100 माइनस 0, ठीक है ना। ये क्या है, ये लोअर फिक्स पॉइंट है, ये अपर फिक्स पॉइंट है, मैंने पढ़ाया है आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर रेगुलर क्लास का क्लास फर्स्ट देखिएगा, मैंने उसमें बताया कि ये क्या है। चलिए प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर आएगा P थीटा माइनस P0 अपॉन में P100 माइनस का P0। इसका मतलब क्या है, ये दाब कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये दाब कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए सॉल्व करें, थीटा में 0 गया, थीटा 100 में 0 गया, 100 इज इक्वल टू, अब P थीटा कितना है, तो यहीं पर बेटा जी रख लेते हैं P थीटा कितना है, तो थीटा पर P है 80, सही है कि नहीं। अच्छा, 0 पर P कितना है, 75, 75 अपॉन में कितना आ जाएगा, P100 की बात करें तो 100 में कितना है, तो 100 ही आएगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब है, 100 सेंटीमीटर Hg। चलिए 0 कितना है, तो यह P0 आ जाएगा 75। चलिए इसे सॉल्व करें तो ये तो इतना ही रहेगा, इसे यहाँ पर सॉल्व करें, 80 में 75 गया कितना, 5 बचा ना। इसके बाद देख लेते हैं 100 में 75 गया कितना बचा, 25 गया। इसको भी काट सकते हैं 5 बार में और 100 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो इंटू 100, या फिर मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 1/5 इंटू में 100। आंसर कितना, आंसर बोलो भाई 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सब किसमें लिया था, डिग्री सेल्सियस में लिया था, इसलिए आपका आंसर 20 है और 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे, 17 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 2.56 है। 17 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा जी। अब यहाँ पर बदल गया, सेम इक्वेशन लगेगी, सेम फार्मूला यूज होगा, लेकिन बेटा जी यहाँ पर दाब न देकर उसने प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दे दिया है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं ये मिटा दे रहा, और यहाँ पर कितना दिया है 2.56, कितना है भाई 2.56। अब ये ओम में होता है तो इसलिए ओम में दिया है। 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है, 3.56। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो इसका प्रतिरोध 5.06 है, तो पूछ रहा है ये कितने पर होगा, तो हम लिखते हैं 5.06। आप पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इस तापमापी को किसी द्रव में डुबा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 5.06। तो पूछ रहा हूँ द्रव का ताप, हमने मान लिया बेटा कि उस द्रव का ताप कितना है, थीटा है। अब क्या करना है, डिग्री सेल्सियस लगाना है, यहाँ पर प्रेशर नहीं, इस बार क्या रेजिस्टेंस, सेम फार्मूला है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ये कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ये कितने पर, 0 पर है, थीटा पर, जिस पर हमें निकालना है। चलिए तो ये तो बेटा जी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करें। आर थीटा का मतलब ये है, तो ये कितना है 5.06, 5 पॉइंट कितना भाई 06 माइनस का आर 0 पर कितना है 2.56 अपॉन में कितना 3.56 माइनस का 2.56। इसे सॉल्व करें, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। थीटा अपॉन कितना भाई 100 हो गया। चलिए इसके बाद इसे आप घटा दीजिए, 6 में 6 गए कितना 0, 10 में 5 गया कितना 5, सही है कि नहीं। पॉइंट में 4 बचा, 4 में 2 गए 2, अपॉन में कितना 1.00, सही है ना। आप इसे घटाएंगे 1.00 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना थीटा इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने किस में लिया था, डिग्री सेल्सियस में लिया था, सही है कि नहीं। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। चलिए 17 के बाद अब देख लेते हैं कौन सा, 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा,
एक तापमापी पर जल का हिमांक व क्वथनांक बिंदु क्रमशः 20 व 150 डिग्री अंकित है। अब देखो हिमांक और क्वथनांक का मतलब क्या, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा 18 नंबर में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट सारे जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिए गए सारे सिर्फ एक फार्मूले से लग रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो बिंदु क्रमशः 20 व 150 अंकित किया गया। 60 डिग्री सेल्सियस आपको इस तापमान पर पढ़ा जाएगा। कितना पढ़ा जाएगा, तो मान लेते हैं हमारे पास एक और, मैंने आपको 5 पढ़ाया ना बेटा, ये 5 क्या पढ़ाया मैंने आपको, तो बोले कि मैंने आपको पढ़ाया बेटा जी 5 तापमापी पढ़ाए, ठीक है ना, 5 स्केल्स पढ़ाए, टेम्परेचर के स्केल्स यानी ताप के पैमाने मैंने 5 पढ़ाए। यहाँ पर मान लेते हैं कि छठवां पैमाना दिया गया, उसका लोअर फिक्स पॉइंट। अब हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है, हिमांक बिंदु का मतलब और कुछ नहीं होता, उसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है। और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है भाई, इसका लोअर फिक्स पॉइंट दे रखा है 20 डिग्री। और इसके बाद इसका क्वथनांक बिंदु कितना, क्वथनांक का मतलब बेटा जी इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये अपर फिक्स पॉइंट को बताता है, और ये कितना दिया इसमें 150 डिग्री। इसके बाद कह रहा है कि 60 डिग्री को किस पर, सेल्सियस, किस पर, 60 डिग्री सेल्सियस को, सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस को इस तापमापी पर कितना मापा जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस को इस तापमापी पर कितना मापा जाएगा। तो हमारे पास 2 पैमाने आ गए, एक तो आ गया डिग्री सेल्सियस वाला और एक आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला आप लगाए तो मैं इसको कुछ भी मान लेते हो, इसको रॉन्ग मान लो, W मान लो, तो मैंने इसको W मान लिया, ठीक। यानी कि ये जो तापमापी दिया है, जो स्केल्स दिया है, ये आपका है W, और जो डिग्री सेल्सियस वाला है ये है डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा। अच्छा इसकी रीडिंग दे चुका है 60, माइनस का कितना, इसका लोअर फिक्स पॉइंट, इसका अपर फिक्स पॉइंट, माइनस का इसका लोअर फिक्स पॉइंट, किसका, डिग्री सेल्सियस वाले का। तो सर ये क्या है बेटा जी, इसी में पूछ रहा है, इसी का हम लोग आगे लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये पूछ रहा है तो मैंने मान लिया W पूछ रहा, माइनस का इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है भाई 20, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है 150 है, समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 20। चलिए अब सॉल्व करें, बहुत आसान हो गया, 60 में 0 गया 60, 100 में 0 गया 100, W में 20 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। 150 में 20 घटा दीजिए, कितना है 130 आया, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 13 का गुणा कर दीजिए, कितना आया भाई 78, सही है कि नहीं। 78 इज इक्वल टू W माइनस का 20, आपको पता है W बराबर कितना आने वाला है, जोड़ देंगे आंसर कितना 98 डिग्री आएगा। बात सही है कि नहीं, कितना आ गया 98 डिग्री आ गया। तो ये बेटा जी हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन के बाद कौन सा आएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, आप पॉज करके बेटा जी नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है कि नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी का 2 गुना है। सेल्सियस तापमापी का 2 गुना है। सबसे पहले तो हमें एक तो फ़ारेनहाइट दिया है और दूसरा सेल्सियस दिया है, ठीक। तो कह रहा फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक है ये सेल्सियस का 2 गुना है, तो सेल्सियस का पाठ्यांक मैंने मान लिया x, तो फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा 2x। अच्छा अब हमें x की वैल्यू निकालनी कैसे, तो ये रीडिंग दी है बेटा जी, दोनों के पाठ्यांक दिए हैं तो दोनों के फार्मूला लगा दीजिए। 2x माइनस का फ़ारेनहाइट को लोअर फिक्स पॉइंट 32 मैंने सब पढ़ा है, इसके बाद 212 माइनस का 32, सही है कि नहीं। ये आप इस तरीके से पढ़े, इज इक्वल टू सेम फार्मूला है, सिर्फ लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट बदल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो उस पैमाने के अकॉर्डिंग यानी कि स्केल्स के अकॉर्डिंग। चलिए डिग्री सेल्सियस में बदल के देखें तो यहाँ पर आ जाएगा x रीडिंग अपॉन माइनस का 0, 100 माइनस 0, ठीक है ना। चलिए दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 2x माइनस का 32 अपॉन में कितना 180 आएगा भाई। अच्छा x अपॉन कितना आ गया, x अपॉन 100 आ गया भाई। चलिए 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 9 बार में, कितने बार में 5 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का इधर और 9 का इधर। चलिए 5 का कितना है 10x माइनस का 160 इज इक्वल टू 9x, 9x को इधर ले आए, 10x माइनस का 9x इज इक्वल टू 160। आपको पता है इसको घटाएंगे तो x ही आएगा, आंसर कितना 160 आया x की वैल्यू। और आंसर में क्या दे रहा है, देखो आंसर में अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो x बराबर 160 ही आंसर जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में देगा तो 2 इंटू 160 बराबर कितना 320 डिग्री आंसर आएगा, सही है कि नहीं। डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर आप देख लीजिए किसमें दिया है, तो आपका शायद दिया डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा जिसका आंसर कौन सा चला जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका कौन सा भाई, अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही जाएगा, सही है कि नहीं। चलिए आगे चले क्या, बोलो भाई आगे चलते। 19 नंबर क्वेश्चन हो चुका, 19 के बाद आएगा 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर जनरली बदलने वाला है, सारे फार्मूले इसी से लगते हैं भाई।
सारे ऐसे ही फार्मूले लगेंगे, आपको लूसेंट फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर में ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ये ताप होगा, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो एक हो गया आपका डिग्री सेल्सियस और दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बदल के आए थे। अच्छा, इसमें दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना दिया? -183 डिग्री सेल्सियस, इसका लोअर फिक्स पॉइंट, इसका अपर फिक्स पॉइंट, माइनस का इसका लोअर फिक्स पॉइंट। फ़ारेनहाइट में लगाइए भाई, तो फ़ारेनहाइट में पता करना है, तो F मान लिया, तो F -32 अपॉन में कितना 212 माइनस का 32, दोनों फार्मूले एक ही जैसे बराबर कर देना है। ये आया आपका -183 अपॉन में कितना है भाई 100 इज इक्वल टू कितना है F -32, ये कितना है 180, सही है कि नहीं? चलिए 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए और 10 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर 2 से आप काट दीजिए 5 बार में 9 बार में। अब मल्टीप्लाई कितना आएगा? अच्छा चलो 10 ही रहने देते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। यहाँ पर 10 है ना, नहीं काटते हैं, तो ये 0 से 0 काट दिया था, इस 18 को नहीं काटते, इस 10 का यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। तो ये 10 कट गया, यहाँ पर मैंने पॉइंट, अब 18 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 छत्तीस 18 54 के 4 हासिल 5, इसके 18 144, 144 5 149 की 9 14 बचे, और 18 कम 18 और 14 कितना 32, तो माइनस का 329.4 इज इक्वल टू कितना F -32, सही है कि नहीं? आप देख लीजिएगा, आप किसी और में, ये मैथ है, देखो मैंने फिजिक्स तो यहीं पर खत्म हो गई ना यार भाई। इसके बाद मैंने मैथ लगा दिया, और मैथ में ये माइनस में है, ये आएगा इधर प्लस में, तो F बराबर कितना आएगा? माइनस का 329.4 प्लस का 32, तो ये घट जाएगा, घटा के देखिए, तो 4 में यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो 4 में 0 गया, 4 ही बचा, 9 में 2 गया कितना 7 बचा, 12 में 3 गया कितना बचेगा? 12 में 3 गए 9 बचेंगे भाई। अच्छा, इसके बाद ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 2 माइनस का 297.4, कोई ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं इसके, और आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे इसका क्वेश्चन है 21 नंबर, और 21 नंबर डिट्टो 16 नंबर क्वेश्चन की तरह है, और 16 नंबर क्वेश्चन की तरह 21 नंबर है। यार गर्मी तो है, लेकिन आपको इससे क्या लेना देना, ठीक है ना? आपको क्वेश्चन करने से मतलब एक स्थिर आयतन गैस तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत बार कर चुके हैं यार, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है आपका 50 सेंटीमीटर Hg। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है भाई? 50 के बाद 90 सेंटीमीटर Hg। चलो सेंटीमीटर Hg लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर Hg, Hg का मतलब पारा होता है। चलिए इसके बाद पूछ रहा कि कितने ताप पर, मान लिया थीटा ताप पर कितना होगा भाई? 60 पूछ रहा, 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके सारे क्या लिखे हैं? प्रेशर लिखे हैं, ये सारे आपके क्या लिखे हैं? डिग्री सेल्सियस, दोनों के लिए फार्मूला लगा दीजिए, लगाना हमें आता है। थीटा माइनस कितना होगा? थीटा -0 अपॉन में कितना होगा? 100 -0 इज इक्वल टू, प्रेशर में देखिए तो प्रेशर में आपका 60 का निकालना है। देखो ये सारे कुछ मैच करने चाहिए। अब 0 पर कितना है? तो 0 पर आपका है 50, चलिए 50 हो गया, अपॉन में 100 पर कितना है? तो 100 पर आपका है 90। अच्छा इसके बाद 0 पर कितना है? तो 0 पर आपका आ जाएगा 50, तो ये आपका सॉल्व कर दीजिए। सो थीटा अपॉन कितना 100 आया भाई, सही है कि नहीं? आप घटा लेंगे ना। चलिए इसके बाद 60 में 50 घटा दीजिए, 10 अपॉन में कितना 40। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, 0 से 0 काट दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और आपका आंसर कितना? थीटा इज इक्वल टू 4 काट दीजिए 25, तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन में है क्या? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0025 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तार का प्रतिरोध 2 ओम कितने पर होगा? आसान सा है। अगर आपने एक ये वाला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को इसमें दिक्कत हो, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर क्या दिया है? हमें जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला क्या लगता है? इसमें जो फार्मूला लगेगा मैं आपको बता दूं, R2 इज इक्वल टू R1, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये आप लोग कर पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है, मैंने आपको पढ़ाई, आप पढ़ चुके हैं। अब R2 R1 क्या है? R2 यहाँ पर कहाँ पर दिखाएं? चलिए इधर ही दिखा देते हैं। थीटा 1 देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन, कितना दिया है भाई? 300, या फिर और मैं मिटा दूंगा, देखो यार मैं ये लिख के मिटा दूंगा, तो थीटा 1 दिया है कितना? 300 केल्विन,
अब देखो हमारा अल्फा जो है वो आपको दे रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो टेम्परेचर है वो भी किसमें ले, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें कितना घटा देते हैं, 273, तो कितना आया 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। और इस ताप पर जो प्रतिरोध होता है उसे ही R1 बोलेंगे, और R1 इसमें दे रखा है कितना, 1 ओम। सही है कि नहीं? अच्छा θ2 वो शायद पूछ रहा है, और θ2 वो पूछ रहा है, और इस पर जो R2 है वो कितना है, वो 2 ओम है या 3 ओम है, 2 ओम है। चलिए अब सीधा सीधा हमें ये अप्लाई करना है, अल्फा की वैल्यू उसमें दे रखी है, और ये कितना है 0.0025 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो R2 बराबर, अच्छा देखो हाँ एक चीज जो मुझे बतानी है यहाँ पर, प्रतिरोध डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है, डेल्टा थीटा का मतलब होता है θ2 माइनस θ1। अच्छा यहाँ पर θ1 दिया है, हमें θ2 पूछ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डेल्टा थीटा बराबर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा, अगर आपको दिख रहा है डेल्टा थीटा बराबर निकाल लेंगे, डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। सही है? अच्छा यहाँ से हमें θ2 निकालना होगा, तो क्या कर देंगे, डेल्टा थीटा प्लस में θ1। कोई दिक्कत है क्या? तो हम यहाँ से बेसिकली इस फॉर्मूले से क्या निकालना है, डेल्टा थीटा निकालना है, उसमें हम θ1 को जोड़ देंगे और आंसर आपका आ जाएगा θ2। सही है? चलिए देखिएगा बेटा इधर, तो यहाँ पर R2 की जगह कितना है, तो R2 की जगह है 2 ओम। अब बहुत आसान है, R1 की जगह कितना है, 1 ओम। आप इसमें से देखते रहिए, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद 1 आ गया भाई फार्मूले का, अल्फा कितना दिया 0.0025। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेल्टा थीटा हमें चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करें, एक का मल्टीप्लाई एक ही रहेगा भाई, इज इक्वल टू 1 प्लस पॉइंट में 0.0025 डेल्टा थीटा। अच्छा इस 1 को इधर ले आइए, 2 में 1 घट जाएगा, पॉइंट का 0.0025 डेल्टा थीटा। सही है कि नहीं? अच्छा इधर घट गया तो 1 इज इक्वल टू पॉइंट का 0.0025 डेल्टा थीटा, बहुत पॉइंट का 0 हो रहा है। चलिए डेल्टा थीटा बराबर कितना है, बहुत आसान है, 1/0.0025। आंसर कितना, पॉइंट हटा दिया, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिए, कैसे 1 2 3 4 4 0 बढ़ा दिए, 25 से काट दीजिए भाई, कितना है 400 आएगा क्या, 400 आएगा, बिल्कुल 400 आएगा। तो डेल्टा थीटा का मतलब है ताप में अंतर यार, डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, डेल्टा थीटा का मतलब होता है ताप में अंतर, और यहाँ पर जो ताप में अंतर आया है वो 400 केल्विन। ये आंसर नहीं है, 400 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन नहीं, 400 ये क्या है कि अंतर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए θ2, और θ2 बराबर है डेल्टा थीटा प्लस का θ1। चलिए डेल्टा थीटा कितना है, तो बोले सर 400 है, और θ1 कितना है, तो θ1 आपका सर 27, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 427 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में दिख रहा। अब केल्विन में बदलने के लिए देखो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, कितना आया भाई 700 केल्विन। सही है कि नहीं? आंसर कितना 700 केल्विन। अरे सर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन से लेना देना नहीं है। लूसेंट और अरिहंत ऐसे हैं कि जिनमें आपको आंसर ना मिले तो भी अगर हमारा मेथड है तो सही है, उसकी प्रिंटिंग हो सकता है आंसर, बहुत सारे आंसर आपको इसी चैप्टर में जो लास्ट का 25 नंबर 24 नंबर इसके आंसर भी गलत है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 700 केल्विन ही सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, और आगे कौन सा है, आगे है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और मैं 23 नंबर क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। बोले सर क्यों नहीं लगाएंगे, तो आपने अगर 21 क्वेश्चन पढ़ा हो तो सेम डिट्टो 23 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसा नहीं वही है। न्यूमेरिकल जो आपने देखा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है यानी कि अंकित मान जो दिए गए, सेम वही 21 नंबर क्वेश्चन जो करके आए, इसलिए मैं 23 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा रहा। चलिए भाई इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, 24 नंबर क्वेश्चन में। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है 2.71, कितना है भाई 2.71। सही है? चलिए इसके बाद देख लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है इसका 3.70। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कह रहा है किस ताप पर इसका प्रतिरोध 3.26 होगा, किस ताप पर, इस मान लिया थीटा ताप पर इसका प्रतिरोध 3.26 होगा, तो मान लिया मैंने थीटा पर होगा। अब देखो अभी हम लोग करके आए, लेकिन उसमें हमें अल्फा की जरूरत पड़ती थी, तो सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। तो बोले सर अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर निकालते हैं R2 माइनस R1 अपॉन में R1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा थीटा। चलिए इससे हम लोग निकाल लेते हैं, अच्छा सॉरी 1 प्लस डेल्टा थीटा को यहाँ पर θ2 माइनस θ1। ठीक, तो हम इन दोनों से
निकाल सकते हैं अल्फा, क्योंकि प्रतिरोध जिस चीज का बना होगा, जिस मटेरियल, जिस पदार्थ, जिस धातु का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बना होगा, उसका अल्फा होता है फिक्स। तो हम पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा जैसे निकाला तो यहाँ पर R2 कितना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट मान लेते हैं या सेकंड मान लेते हैं, तो ये सारी वैल्यू 2 है, ये सारी वैल्यू 1 है। तो R2 आपका 3.70 है, माइनस का R1 2.71 है, अपॉन में R1 2.71 है, सॉरी ब्रैकेट में θ2 100 है और θ1 कितना है 10 है। चलिए इसे आप सॉल्व करें, तो इसमें आप घटा दीजिए, 10 में 1 गया 9 और 16 में 7 गया 9, 0.99 अपॉन 2.71 इंटू में 90। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 0.99, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, या फिर रहने दो 0.99 और यहाँ पर ये रहने दो। तो अल्फा बराबर इतना आ गया। बोले सर इतना तो हम कर लेंगे, इसके आगे क्या अल्फा तो नहीं पूछा था ना, तो अल्फा बिल्कुल नहीं पूछा था। क्या पूछा था? पूछा था ये थीटा। चलिए इस थीटा को भी निकालते हैं। तो सेम यही फार्मूला, अब हमारे पास अल्फा है, यहाँ पर है अल्फा है, तो या फिर यही फार्मूला या फिर और दूसरा भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं जो अभी लगा कर आए थे, तो इसी को लगाएंगे। चलो सर इसी को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा की जगह में ये वाली वैल्यू रख दे रहा, 0.99 दिख रहा ना भाई इधर। चलिए 2.71 इंटू में कितना 90। लेकिन अब किसके लिए लगा रहे हैं? अब मैं लगा रहा हूँ इन दोनों के, ठीक है ना। और यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी कि ये जो वैल्यू है सारी सेकंड और ये सारी वैल्यू फर्स्ट है, तो यहाँ पर θ2 हो जाएगा भाई, सही कि नहीं। चलिए इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए। R2 कितनी दी है, तो यहाँ पर R2 देखो कितना दिया, तो R2 हमने इसको माना है, तो R2 कितना है 3.26। R1 कितना दिया, तो R1 आपका कितना दिया 2.71, समझ में आ रहा ना। R1 कितना दिया है 2.71। θ2 कितना है, तो θ2 हमें निकालना है। θ1 कितना है 10 है, कितना है भाई 10 है। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। चलिए तो ये आपको कितना 10 है, हमें θ2 चाहिए। अब बहुत आसान हो गया, 0.99 अपॉन में 2.71 इंटू में 90। चलिए ये मैथ है भाई, देखो इसको आप घटा के देखिए, 6 में 1 गया 5, अच्छा इसके बाद 12 में 7 गया 5, पॉइंट का 55 आ गया, अपॉन में 2.71 इंटू यहाँ पे कितना θ2 माइनस का 10। अब देखो थोड़ा सा आसान हो गया, इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। जब बहुत ज्यादा जटिल हो जाए तो सॉल्व नहीं करते हैं, उसी के आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.71 से 2.71 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पर 55, यहाँ पर 99, 11 से कुछ कट रहा क्या, बिल्कुल कट रहा, 11 5 से 55 और 11 9 बार कट गया, और 9/90 लिखा है, तो इसको काट दिया कितने बार में, 10 बार में। अच्छा इसको ले आते इधर, तो यहाँ पर तो सब खत्म हो गया, तो 1 ही बचा। तो θ2 माइनस का 10 इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कितना आया भाई 50। θ2 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 कितना है भाई 60 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही है। बोले सर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाए किसका, 24 नंबर का। अब बोले सर आंसर आप देख लीजिए, लूसेंट में जो आंसर दिए रहते हैं आप लोग अधिकतर न्यूमेरिकल जो है उसी से लगाते हो, जो पीछे आंसर दिए रहता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको उसने जो सॉल्व किया है आंसर गलत दिया। सबसे पहले बात तो ये लूसेंट फिजिक्स का आंसर उसने गलत दिया है, और कौन सा सेकंड नंबर आंसर नहीं होगा, आंसर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन जाएगा, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस। अब उसने देखो क्या किया, जो सॉल्यूशन में उसका भी सॉल्यूशन गलत नहीं है, यूनिटरी मेथड, लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं किसके लिए, इसमें रजिस्टर के किसी भी क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हैं। तो वहां पर क्या, वहां पर ताप का अंतर उसने निकाल दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी ये ताप का अंतर उसने निकाला है, अगर उसको सेकंड का चाहिए तो ताप का अंतर क्या होता है, डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, उसने ये निकाल दिया है 50। उसमें स्पष्ट लिखा है ताप का अंतर कितना है 50, तो ये 50 हो गया। θ2 हमें चाहिए था, θ1 कितना है 10 है, तो यहाँ से θ2 कितना आ जाएगा 60। उसको एक स्टेप और करना चाहिए था इतना, तब जाके आंसर आएगा 60, ठीक, क्योंकि ताप का अंतर नहीं पूछा गया था, ताप में परिवर्तन नहीं पूछा गया था, आपको क्या पूछा गया, सेकंड वाला ताप पूछा गया था, जिस पर रेजिस्टेंस कितना हो 3.26 ओम हो, सही है कि नहीं। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट ये वाला, इसका आंसर बेटा जी गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 25, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिएगा अपने बोर्ड पर, देखो भाई अपने बोर्ड पर देखो, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, ये आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नियत आयतन
गैस तापमापी है। अरे बहुत आसान है, वही चीज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। कितने बार लिखा जाए भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया, दाब दिया 50 सेंटीमीटर Hg। समझ में आ रहा है सर, ऐसे क्वेश्चन कर करके तो बोर हो गए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100 डिग्री, ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 सेंटीमीटर Hg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि बराबर प्रदर्शित है, जब दाब का पाठ्यांक 60 सेंटीमीटर Hg के बराबर हो तब ताप क्या होगा। तो मान लीजिए ताप कितना होगा थीटा, और ये कितना कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर Hg। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक प्रेशर के लिए लगाइए, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोले प्रेशर के लिए क्या, सेल्सियस के लिए क्या लगेगा, थीटा माइनस का 0 अपॉन में कितना 100 माइनस 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग लगा के यही आ चुके हैं। चलिए इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा P थीटा माइनस का P0 अपॉन में P100 और यहाँ पर P0। सही है। अब मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें क्या है। अब देखो P थीटा यहाँ पर क्या होगा, P थीटा का मतलब थीटा पर दाब 60, P0 क्या होगा, 0 पर दाब कितना है 50 है। सही है कि नहीं। P100 का मतलब 100 पर कितना है तो 90, P0 का मतलब फिर से 50 हो गया। इसे सॉल्व कर देंगे, ये तो बहुत आसान है, 0 घट जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। थीटा अपॉन 100 इज इक्वल टू, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब 60 में 50 गया कितना 10 आया, 90 में 50 गया कितना 40 आया, यहाँ पर आया थीटा अपॉन 100। सॉल्व करें, 0 से 0 काट दिया, 100 चला जाएगा इधर, इनटू में 100, तो आंसर कितना 4 और ये करके कितने 25 बार में, तो आंसर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सा आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन। तो बेटे ये सारे क्वेश्चन हो गए और ये चैप्टर बेटा जी खत्म हो गया। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वीडियो आने स्टार्ट हो गए। रोज आपको लूसेंट फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अब हम लोग ऐसा नहीं कि किसी भी चैप्टर करेंगे, इसको यहीं पर रख देते हैं। आपका एक चैप्टर हो गया, इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, ये एक चैप्टर करके। अब क्या करेंगे, लूसेंट फिजिक्स के स्टार्टिंग से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।